नीतीश कुमार को जब मंत्रालय देने का अधिकार है तो उस मंत्रालय पर क्या कुछ हो रहा है उसकी समीक्षा करने का भी अधिकार है। नीरज कुमार सामने निकले हैं और जब जब किसी भी दल के साथ कोई कंट्राडिक्शन पैदा होता है तो नीरज कुमार मोर्चा संभाल लेते हैं। रामसूरत राय तो बहाना है, बाकी भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाना है, ये स्लोगन लगातार होने लगी है। इसकी चर्चा भी होने लगी है और इसकी चर्चा में कई दल के नेता और बिहार से जुड़े हुए जो भी बिहार को एबीसीडी जानता है, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को जानता है, उसके कार्य प्रणाली को जानता है, वो सभी लोग कह रहे हैं कि ये संबंध अब चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार, आपको बता दें कि आंकड़े बता रहे हैं कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग विवादित रहा है और इस विवाद में अब नीतीश कुमार का कूदना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मामला गड़बड़ाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के एक एक्शन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। ये खलबली मची है रामसूरत राय के मंत्रालय पर नीतीश कुमार द्वारा एक्शन लिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तलवारें खिंच गई। आपको बता दें कि रामसूरत राय के विभाग पर ये आरोप लगाते हुए कि लगभग 150 से ज़्यादा अंचलाधिकारी और 300 से ज़्यादा अधिकारियों के तबादले में भारी अनियमितता हुई है। कहीं ना कहीं ये पैरवी और लोगों के सिफारिश के बदौलत हुई है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने एक्शन लिया और इस तबादले को रद्द कर दिया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई। सबसे पहले तो रामसूरत राय, जो कि भारतीय जनता पार्टी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की। हम बात इतना ही नहीं कहने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2013 में नीतीश कुमार क्यों बाहर हुए थे और बाहर जाने के पहले उन्होंने किस तरह की प्रक्रिया को अपनाया था। बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार के एक्शन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी नाराज दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस एक्शन को लेकर के काफ़ी गुस्सा भी है। रामसूरत राय ने साफ तरीके से कहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो हस्तक्षेप है और हमारे विभाग में किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं हुई है, सब कुछ नियमों के साथ हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जो कि एक्शन लिए हैं, उनका कहना है कि मेरे पास पूरा सबूत है कि ये जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो रही है, इसके पीछे कई एमपी, एमएलए और एमएलसी का पैरवी है। अब इस बात को लेकर के जहां दोनों ही टीमों में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, वहीं आपको बता दें कि इस पर अब जदयू की तरफ से भी जवाब आ गया है और कहा गया है कि जो कुछ भी नीतीश कुमार करते हैं वो संवैधानिक तरीके से करते हैं। नीतीश कुमार को जब मंत्रालय देने का अधिकार है तो उस मंत्रालय पर क्या कुछ हो रहा है उसकी समीक्षा करने का भी अधिकार है। नीरज कुमार सामने निकले हैं और जब जब किसी भी दल के साथ कोई कंट्राडिक्शन पैदा होता है तो नीरज कुमार मोर्चा संभाल लेते हैं। पहले संजय सिंह संभाला करते थे, अब मुख्य प्रवक्ता के रूप में नीरज कुमार मोर्चा संभाल लेते हैं और कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने देखने को मिल रही है वो स्पष्ट इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो दूरियां थी वो एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के कई तरह के कयास और चर्चाएं हो रही हैं, वहां नीतीश कुमार का यह एक्शन भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा है। रामसूरत राय तो बहाना है, बाकी भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाना है, ये स्लोगन लगातार होने लगी है। इसकी चर्चा भी होने लगी है और इसकी चर्चा में कई दल के नेता और बिहार से जुड़े हुए जो भी बिहार को एबीसीडी जानता है, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को जानता है, उसके कार्य प्रणाली को जानता है, वो सभी लोग कह रहे हैं कि ये संबंध अब चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार समय बिता रहे हैं और अब वो समय आ गया है जब कोई बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना होगा। इसको लेकर के चिराग पासवान ने भी स्पष्ट तरीके से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार कर रहे हैं उसके विकास के कार्यों में
बाधा बन रहे हैं वो अब छोड़ने वाली नहीं है। बहुत जल्द राष्ट्रपति चुनाव के बाद बिहार में राजनीतिक परिवर्तन होगा और सत्ता का भी हस्तांतरण हो सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के बिहार की राजनीति में गर्माहट है। वहीं इस गर्माहट को और ज़्यादा रामसूरत राय के मामले ने बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि आंकड़े बता रहे हैं कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग विवादित रहा है और इस विवाद में अब नीतीश कुमार का कूदना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मामला गड़बड़ाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बात इससे आगे बढ़ चुकी है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार पूरी तरह से कटघरे में खड़े हैं, वहीं रामसूरत राय अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। सिर्फ रामसूरत राय की बात होती तो अलग था, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी इसको पूरी तरह से नीतीश कुमार द्वारा हस्तक्षेप बता रहे हैं और इस पूरे मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी और जदयू आमने सामने हैं। क्या ये वजह नीतीश कुमार का ये एक्शन, जो कि खुद नीतीश कुमार को कटघरे में भारतीय जनता पार्टी कई विभागों को रख रही है, यहां तक कि नीतीश कुमार का गृह विभाग भी कटघरे में है, ऐसी स्थिति में क्या रामसूरत राय का ये एक्शन, उनका लिया गया ये एक्शन दोनों के बीच में तल्खियों को या दुराव का कारण बनेगा? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। नीतीश कुमार को लेकर के इंटरनल मीटिंग हुई है, जिसको अब सार्वजनिक रूप से भी कहा जाने लगा है और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इंटरनल मीटिंग करके ये बात स्पष्ट कर दिया है कि अब नीतीश कुमार के साथ चलना संभव नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के हम तुरंत आपको अगली खबर में आ रहे हैं और उसके प्रमाण भी आपको हम साथ में लेकर के आएंगे कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के अनुसार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।